सरकार बजाए गाव, राजमार्ग बेहाल। कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग देश की जीवन रेखा है और राजमार्ग न सिर्फ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, बल्कि यह दिलों को दिलों से जोड़ता भी है और यह यात्रियों को देश की यथार्थ छवि का दर्शन भी कराता है। लेकिन पूर्वोत्तर का द्वार कहे जाने वाले गुवाहाटी को देश के अन्य भाग से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। इस राजमार्ग पर पहुंचने वालों को पूर्वोत्तर की जो झांकी मिलती है वह अत्यंत ही लज्जाजनक है। गुवाहाटी के जालुकबाड़ी से खानापाड़ा को जोड़ने वाली इस राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर लोग पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में जाते हैं। ये जाने वाले लोग गुवाहाटी की कैसी तस्वीर जाते हुए अपने मन में ले जाते हैं, आइए देखते हैं इस स्टोरी में। जी हाँ, ये है गुवाहाटी से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य। इसे आप रास्ता कहेंगे या कीचड़ भरा हुआ गड्ढा, आपको कहने से पहले सोच लेना पड़ेगा। पूर्वोत्तर के द्वार गुवाहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग की अवस्था ऐसी है तो शेष पूर्वोत्तर में कैसी स्थिति होगी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। पूर्वोत्तर भारत में वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबा सा जाल फैला हुआ है। पूरे पूर्वोत्तर में 11,261.29 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन अनेक स्थानों पर राजमार्ग की अवस्था ऐसी है कि छोटा सा सफर तय करने में घंटों का समय लग जाता है। कहने को तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण बना हुआ है, लेकिन राजमार्ग की अवस्था अक्सर लवारिसों जैसी देखी जाती है। कहने को तो यह राजमार्ग 4 लेन है, 4 रास्ते बने हैं, 2 जाने और 2 आने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 लेन मृतप्राय हैं। बीच के 2 लेन होकर ही छोटी बड़ी सभी गाड़ियां और साइकिल रिक्शाएं भी चलती हैं। यहाँ तक कि इस राजमार्ग पर यदि आपको पैदल भी चलना हो तो इन्हीं बीच के 2 रास्तों पर चलना होगा, जिन पर होकर तेज रफ्तार गाड़ियां चलती रहती हैं, क्योंकि तीसरा और चौथा लेन पूरी तरह कीचड़ मिट्टी से भरा है, जिस पर आदमी तो क्या चौपाया जानवर भी नहीं चल पाएगा। अभी के इस सूखे मौसम में राजमार्ग की अवस्था इतनी खराब है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरसात के दिनों में स्थिति कितनी जटिल रहती होगी। बरसात में पहाड़ का पानी इसी होकर जब बहता है तो आप कह नहीं सकते कि यह सड़क है या नदी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की माने तो त्रिपुरा का 577 किलोमीटर, मणिपुर का 1488.74, अरुणाचल का 1780.05, मेघालय का 1204.36, मिजोरम का 1181, नागालैंड का 1046.09, सिक्किम का 309 तथा असम का 3675.06 किलोमीटर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन है। राजमार्गों के विकास के साथ ही इसके रखरखाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण NHAI का गठन किया गया था। इसी के तहत चतुर्भुज सड़क परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन आज उसी चतुर्भुजी सड़क की 2 भुजा ही गायब है। NHAI अपने गठन काल से लेकर अब तक के करीब 1.5 दशक में गुवाहाटी के जालुकबाड़ी से खानापाड़ा तक के 11 किलोमीटर 4 लेन बनाने का काम पूरा नहीं कर पाया। सड़कों के रखरखाव की बात तो दूर है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में आगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में अनेक ऊंचाइयां हासिल की है। एक से बढ़कर एक सड़कें बीते 2 दशक में देश में बने हैं। असम में भी नए 7 राजमार्ग बनाए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से लेकर 702 नंबर तक असम में कुल 32 राजमार्ग हैं तथा एक 52 14 किलोमीटर का राजमार्ग रेलवे के अधीन है। लेकिन दुखद यह है कि इनमें से कोई राजमार्ग ठीक नहीं है, सभी के सभी प्रायः खस्ता हाल हैं। कई काम बरसों से अधूरा पड़ा हुआ है तो कई काम कागज में पूरा और जमीन पर अधूरा है। पदाधिकारियों और निर्माण करने वाली कंपनियों के बीच के साठगांठ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग लूट खसोट का अखाड़ा बना हुआ है। हालांकि केंद्र में नई सरकार के आ जाने से राजमार्ग की दुरावस्था के कारण परेशान स्थानीय लोगों में उम्मीदें अवश्य जगी है। राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे देश की शान है। इसकी हिफाजत और इसका विकास निरंतर करते रहना हर हाल में आवश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की यह जिम्मेवारी है कि वह बिना और देर किए इस अधूरी परियोजना को पूरा करे ताकि मौत का कुआं बन चुके इस राजमार्ग की हालत में सुधार आ सके।
केंद्र की नवगठित भाजपा सरकार से लोगों की निश्चित ही यह अपेक्षा है कि यह सरकार 4 लेन वाले राजमार्गों का जीर्णावस्था के प्रति गंभीरता दिखाएगी, क्योंकि इस परियोजना की शुरुआत भी तत्कालीन भाजपा की वाजपेयी सरकार ने ही की थी। खासकर पूर्वोत्तर के प्रति भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का पहले भी रुझान देखा गया है। आवश्यकता है पूर्वोत्तर के राजमार्गों की जीर्णावस्था के प्रति गंभीरता दिखाने की और इस दिशा में शीघ्र ही ठोस और कारगर कदम उठाने की। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।